लखनऊ शहर में राधिका रसोई में चाय बनाते हुए बाहर झांक रही थी। सामने मोहल्ले की ऊंची ऊंची कोठियां चमक रही थीं, लेकिन उसकी नज़र बार बार एक ही तरफ जा रही थी, यानी कि उसकी ननद काव्या के नए बने बड़े बंगले की तरफ। राधिका, जरा जल्दी कर, काव्या का फोन आएगा। आज वो अपने बंगले की पूजा करा रही है, तो हमें जल्दी से वहाँ जाना होगा। जी माँ जी, बस अब तैयारी है। वही काव्या जो कभी इस घर में उसके साथ एक ही कमरे में सोती थी, आज शहर के सबसे पॉश इलाके में बंगले की मालकिन बन चुकी है। आज भी याद है उसे वो दिन। यही सोचकर राधिका पुराने दिनों में खो जाती है, जब उसकी ननद की शादी हुई थी। भाभी, ससुराल में सब लोग अनजान होंगे, बहुत घबराहट हो रही है। भाभी एक बात बताओ, शादी के बाद आप याद करोगी ना मुझे? कहीं मुझे भूल तो नहीं जाओगी? काव्या, जब से मैं ब्याह कर इस घर में आई थी ना, तब से मैंने तुम्हें ननद नहीं बल्कि मेरी बहन माना था। कभी वहाँ कोई तकलीफ हो तो अपनी इस बहन को जरूर बताना। हाँ भाभी, आप भी तो मेरी बहन जैसी हो, मैं आपको भला कैसे भूल सकती हूँ? लेकिन वक्त के साथ रिश्ते बदलते गए और फिर शादी के कुछ दिन बाद राधिका के ससुराल के दरवाजे पर एक कार रुकी। महंगी साड़ी, बड़े बड़े गहने और चेहरे पर घमंड की हल्की सी परछाई। कार से काव्या उतरते ही बोली, भाभी कैसी हो? अरे अभी भी वही सादी साड़ी पहनकर घूम रही हो? अरे अब तो आप जमाने के साथ थोड़ा बदलिए। मेरी साड़ी देखिए, परसों ही नहीं ली है मैंने, वो भी मॉल से, पूरे 10,000 की है। लग रही हो ना इसमें मैं एकदम कैटरीना कैफ। ये सुनकर राधिका के दिल में हल्की सी चुभन सी हुई, पर वो मुस्कुरा दी और हंसते हुए कहने लगी, सच कहूँ काव्या, तो ये सादगी मेरी पहचान है। और मैं भले ही 10,000 की साड़ियाँ ना पहन पाऊँ, लेकिन मेरे पति की मेहनत की कमाई से जो मुझे मिली है वही मेरे लिए काफी है। अच्छा है, किसी को तो सादगी में ही रहना चाहिए। दरअसल काव्या एक गरीब परिवार से थी। उसका भाई एक कंपनी में छोटी प्राइवेट नौकरी करता था, जिससे उनकी दाल रोटी चल पाती थी। ऐसे ही कुछ समय बीता और कुछ समय बाद उसकी शादी अंकित नाम के एक लड़के से हो गई, जिसका खुद का फर्नीचर का बिजनेस था। उसके पास एक बड़ा फ्लैट और कुछ गाड़ियां थीं। लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने काव्या के मायके से थोड़ी दूरी पर एक पॉश एरिया में बड़ा बंगला खरीदा था। लेकिन जब से वो अपने ससुराल गई थी, उसमें घमंड आ गया था। अरे बहू, कहाँ रह गई? कब से कह रही हो, लेट हो जाएगा, चल अब जल्दी कर। जी माँ जी। राधिका ने उस दिन अपनी अलमारी से वो साड़ी निकाली थी जो उसके पास सबसे महंगी थी, यानी कि 2,000 की साड़ी, जो उसके पति ने उसे पिछले करवा चौथ पर दिलवाई थी। कुछ देर बाद वो अपनी सास के साथ ननद के बड़े बंगले पर पहुंच गई। वो दूर से जितना खूबसूरत दिखता था, पास से तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत था। वाह वाह, ये तो कोई महल जैसा घर लगता है। सच में भाग खुल गई मेरी काव्या के। हाँ माँ जी, सही कहा आपने। हाथों में कुछ फल और मिठाई लेकर वो उसके बंगले के अंदर गई, जहां उसकी बेटी और जमाई पूजा में बैठे थे और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। वो दोनों फिर एक कोने में जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद पूजा संपन्न हुई। माँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटी, ये ले तेरे लिए कुछ फल और मिठाई। मिठाई? ये तो वही आपने नुक्कड़ वाले हलवाई के यहाँ से ली होगी ना, वो सस्ती सी मिठाई। पक्का ये आइडिया भाभी ने दिया होगा आपको, ताकि 2 पैसे बच जाएं। लेकिन सच कहूँ तो हमें तो बस महंगी और बड़ी दुकानों की मिठाई अच्छी लगती है। लेकिन कोई बात नहीं भाभी, आप दिल छोटा मत करो। हम ना सही, लेकिन हमारे नौकर तो इसे खा ही लेंगे। खैर आओ माँ, मैं तुम्हें अपना बंगला दिखाती हूँ। राधिका अपनी ननद की बात सुनकर बड़ी शर्मिंदा हुई, लेकिन वो उस वक्त भी चुप रही। फिर जैसे ही वो बंगला घूमने लगे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। संगे मरमर की सीढ़ियां, झूमर, गार्डन, स्विमिंग पूल, सब कुछ किसी फिल्मी सेट जैसा था। ऐसा महल जैसा घर तो उन्होंने बस किसी फिल्मी सेट पर देखा था। बेटी, इतना बड़ा बंगला, तेरी तो किस्मत पलट गई। मेहनत का फल है माँ। मेरे वो दिन रात अपने बिजनेस में मेहनत करते हैं। ऐसे नहीं कि सुबह 9 से शाम 7 बजे तक की ड्यूटी की और घर आ गए। और सच कहूँ तो इनकी मेहनत के साथ साथ मेरी प्रार्थना भी थी, जो मैं करती हूँ। तभी तो उस फ्लैट से अब इस बड़े बंगले में आ गए हम। अगर मेहनत ना करते हम लोग, तो हम भी किसी मिडिल क्लास वाले घर में ही रह रहे होते। काव्या की बातों में ताना साफ झलक रहा था। इसके बाद काव्या उन्हें अपने कमरे में लेकर गई। ये देखो, ये है मेरा आलीशान कमरा। भाभी, जितना बड़ा ये कमरा है ना, इतना तो आपका पूरा ससुराल होगा। भूल मत कि वो तेरा मायका भी है। माना कि तुम्हारे जितने पैसे नहीं हैं हमारे पास, लेकिन हमारे लिए वो घर ही हमारा बंगला है। उफ़ो माँ, मैं तो मजाक कर रही थी।
आप तो बुरा मान गई, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। अच्छा यहाँ आओ, वो देखो इस बैल्कनी से कितना अच्छा व्यू आ रहा है ना। अच्छा चलो अब गार्डन एरिया में चलकर खाना खा लेते हैं, सभी मेहमान वेट कर रहे होंगे। अब वो सभी नीचे चले गए। खाना खाने के बाद राधिका अपनी सास के साथ अपने घर लौट आई, लेकिन अभी भी उसे अपनी ननद की बातें रह रहकर याद आ रही थी। ऐसे ही समय बीता। फिर कुछ महीने बाद काव्या अपने मायके रहने आई, लेकिन इस बार वो किसी चमक दमक के साथ वहां पर नहीं आई थी। शाम को जब वो कमरे में बैठी थी तो थोड़ी गुमसुम थी। कमाल है, ये ननद जी को क्या हो गया? ये इतनी गुमसुम क्यों है? काव्या, सब ठीक तो है ना? इससे पहले कि राधिका कुछ कह पाती, उससे पहले ही काव्या की आंखों में आंसू आ गए। काव्या, क्या हुआ? इतने बड़े बंगले की मालकिन, तुम रो क्यों रही हो? भाभी, वो बंगला सिर्फ दिखावा है, लोग जो सोचते हैं वो सच नहीं। क्या मतलब? मतलब अब इनका बिजनेस डूब चुका है और ये बंगला हमने लोन पर लिया था, लेकिन पिछले कुछ समय से हम ठीक से इसकी किश्तें भी नहीं भर पा रहे। अब तो हर वक्त बस यही डर लगता है कि कहीं ये सब हमसे छीन ना जाए। तो फिर तुमने हमें ये सब बात पहले क्यों नहीं बताई? और उस वक्त तो तुमने सभी गेस्ट से यही कहा था कि तुमने वो बंगला अपनी मेहनत की कमाई से लिया है, बिना कर्जे के। हाँ, क्योंकि अगर कमज़ोर दिखते तो ये दुनिया कुचल देगी, इसलिए मैंने सबसे झूठ कहा था भाभी। लेकिन सच कहूँ तो मैं अंदर से थक चुकी हूँ। अब वो फिर से वही काव्या बन गई जो कभी उससे लिपटकर रोती थी। फिर राधिका ने उसे चुप करवाया। अरे इंसान बड़ा घर नहीं बल्कि बड़ा दिल देखकर खुश होता है। और तू चिंता मत कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अगले 2 दिन तक काव्या वहीं रही। राधिका ने उसे बड़ा सहारा दिया। फिर 2 दिन बाद वो वापस अपने बंगले में जाने लगी। सच कहूँ भाभी, तो जो चैन की सुकून की नींद हमें इस घर में आई है ना, वो हमें उस बड़े से बंगले में भी नहीं आती, क्योंकि हर पल सर से छत जाने का डर लगा रहता है। इसी डर के साथ वो वापस लौट गई, लेकिन उस वक्त राधिका ने उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखा तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दिन बीते गए। फिर कुछ महीनों बाद खबर आई कि बैंक ने उनका बंगला सीज करने का नोटिस भेज दिया है। काव्या बदहवास होकर मायके आई। भाभी, भाभी, सब खत्म हो गया, हमारा सब उजड़ गया, हमारा वो बंगला चला गया। कुछ खत्म नहीं हुआ काव्या, रिश्ते अभी बाकी हैं। और ये घर भले ही छोटा है, लेकिन है तो तुम्हारा भी। अब से आप दोनों भी हमारे साथ इस घर में ही रहिए। यहाँ जगह भले ही कम हो, लेकिन दिल सबके बड़े हैं। अपनी भाभी की बात सुनकर अब काव्या की अकल ठिकाने आ गई। साथ ही अब उसका सारा घमंड भी टूट गया। अब उसने और उसके पति अंकित ने मिलकर छोटा सा काम शुरू किया और कुछ दिन में उनका काम अच्छे से चलने लगा। आज काव्या फिर से खड़ी है, पर इस बार उसके पास दिखावे की दौलत नहीं, बल्कि अपनों का सहारा है। भाभी, असली अमीरी समझ आ गई। हाँ काव्या, जहाँ प्यार हो वही सबसे बड़ा बंगला होता है। अब उन्होंने भी अपनी भाभी के साथ ही एक घर बना लिया जिसमें वो चैन से रहते थे। अब भले ही उसमें बंगले जैसी सुख सुविधा ना हो, लेकिन उसमें अब उन्हें सुकून और चैन की नींद मिली, जिसमें वो काफी खुश थे। घर बड़ा नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। दिखावे की अमीरी से बेहतर है रिश्तों की सच्ची दौलत।